वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणः श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधानाथ समारम्भां नाथयाममुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नमल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय रानी राधिका, जय वृंदावन धाम, जय हो ब्रज की गोपियाँ। मेरो सब विधि पूरण काम, लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास की, प्रभु जय श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिंडित अभिनंदित पीतांबरधारी भगवान नीलांबरधारी बालकृष्ण लाल का वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। सज्जनों,
जैसे कि कल मैं पूर्व में आप लोगों से निवेदन किया, यहाँ जो रखी है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कोई पोथी या पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में, पाद पद्मों में आप और हम सब प्रणति निवेदित प्रणाम करते हुए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारम् और नासं विधाय तदो दयते विवेकः। सज्जनों, जीव का जब जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है, तब कहीं जाकर के भागवत भागीरथी श्रवण करने को या आयोजन कराने को सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे हमारे भैया श्री भरत लाल चंद्राकर जी के द्वारा यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण आपके ग्राम और घर में आयोजित हुआ। ऐसे हमारे भैया श्री जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित करते हुए, जो भी सज्जन वृंद इस पावन कथा को यहाँ विराजमान होकर के बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जो भी सज्जन वृंद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पावन कथा में गोता लगा रहे हैं, आप सबको हृदय से साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, हमारे साथ संगीत पर संगत करने वाले हमारे तीनों भैयाओं को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आइए कथा के पूर्व एक परंपरा रही है। मैं हर कथा में आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जितनी भी कथा गुण पेंट्री में हुई है, सभी कथा में मैं यही कहते आया हूँ कि भैया, भव से पार जाने के लिए जीव के लिए और कोई रास्ता नहीं है, केवल दो ही अवलंब है। मैं यही निवेदन करते आया हूँ कि इस भव से पार जाने के लिए जीव के लिए और कोई अवलंब नहीं है, केवल दो ही अवलंब है, दो ही रास्ता है जिसमें आप और हम सब आरूढ़ होकर के बैठ करके विराजमान होकर के इस भव से पार जा सकते हैं। एक भगवान का पावन कथा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नामा। भव से पार जाने के लिए एक भगवान राम की पावन कथा, कृष्ण जी का पावन कथा, और दूसरा रास्ता है कि नहीं कलि करम न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबनु एको। भगवान का पावन नाम केवल एक अवलंब है। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे
ना ही आन आधार। इस कलिकाल में और कोई दूसरा आधार नहीं है, एक पावन भगवान का नाम है, जिसमें आप और हम सब आरूढ़ हो करके इस भव से पार जा सकते हैं। आइए बड़े भाव से 2 क्षण गोविंद नाम संकीर्तन, तदनंतर आज की जो पावन कथा है उसमें आप और हम सब बड़े भाव से गोता लगा लेंगे। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, हाँ केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन
कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सजन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम का महिमा है बेतोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। दैहिक दैविक मानसिक चाहे हो ही भव की व्यथा। सब रोगन की औषधि श्रीमद्भागवती कथा। सज्जनों, जैसे कि कल रात्रिकालीन की पावन सभा में मैं निवेदन किया, जीव का चाहे दैहिक हो दैविक हो चाहे भौतिक हो चाहे हो ही भव की व्यथा चाहे संसार की कोई भी व्यथा हो, सब रोगन की औषधि श्रीमद् भागवती कथा। ऐसा कोई रोग नहीं है जीव का जिसका यह श्रीमद् भागवत महापुराण औषधि न हो। ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण यह अत्यंत मधुर और कर्ण प्रिय है, किंतु भागवत मधुर अति सब शास्त्रन को सार है। पढ़त सुनत गावत गुणत होत जगत उद्धार है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़ने से, सुनने से, गुणने से, गाने से जीव का इस जगत से उद्धार हो जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण कल के पावन चरित्र में सनत कुमारों ने बताया कि ऐसा कौन कौन सौ मानव इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण से पवित्र हो जाते हैं। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितं कोऽपि नवीन मार्गः। बोले ऐसे कौन कौन से जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण शुद्ध कर देती है। तो सनकादिकों ने कल नारद जी से कहा कि नारद जी महाराज, ऐसा कोई जीव नहीं है जिस जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण शुद्ध ना कर दे, पवित्र ना कर दे। चाहे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गगा क्रोधग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। चाहे जैसे भी जीव हो, जीवन पर्यंत जीव चाहे केवल पाप ही किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार गगा, हमेशा कुमार्ग में चलने वाला जीव हो। क्रोध रूपी अग्नि में जो जीव दग्ध हो, बड़े कुटिल हो, बड़े कामी हो,
ऐसे भी जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण पवित्र कर देती है। तो आइए आप और हम सब सर्वप्रथम मंगलाचरण के द्वारा भगवान का जो भाष्यकार ने ध्यान किया है, किम ध्येयः। सर्वप्रथम श्लोक में भगवान वेद व्यास जी ने हमें किसे ध्याना चाहिए? तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिघ्न्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो भगवान जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो भगवान जन्म आदि से परे हुए हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो नारायण आदि कवि ब्रह्मा जी को जो दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, जो बड़े बड़े देवता जिनके कृति से कार्य से महाराज मोहित हो जाते हैं, ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य नारायण का आप और हम सब ध्यान करते हैं धीमहि। तो पहले में ध्येय हम किसका ध्यान करें? तो परम सत्य का ध्यान करें। देखो भैया, श्रीमद् भागवत महापुराण ताकि सांप्रदायिक ग्रंथ ना हो, इसीलिए भाष्यकार भगवान ने सत्यम परम धीमहि कहा। रामम परम धीमहि नहीं, कृष्णम परम धीमहि नहीं, दुर्गाम परम धीम नहीं, ऐसी नहीं, बोले सत्यम परम धीमहि, ताकि कोनो ऐसे ना लगाए कि ये मोर संप्रदाय के ग्रंथ है। तो महाराज ये सभी संप्रदायों की ग्रंथ है। ऐसे भगवान परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, धीमहि ध्याये। और दूसरे श्लोक में बताया कि किम ध्येयः किम ज्ञेयः, हम कहाँ चलें, किस ओर हमें चलना चाहिए। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं, हर जीव को धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मद्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। किधर चले हम? तो बोले धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो, जो जीव का परम धर्म है। तो धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो और निर्मत्सराणां सतां। श्रीमद् भागवत महापुराण और क्या सिखाती है जीव को? बोले निर्मत्सर होना। भैया एक होते मच्छर, मच्छर कहूँ काट लीस तो ओखर से बचे के उपाय है। आदमी डॉक्टर में रहा है, गोली खा है, सुई लगवा है, वो ठीक हो जाए।
और एक होता है मत्सर। जौन जीव मत्सर काट ले जीवन पर्यंत वो ठीक होने वाला नहीं है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या सिखाती है जीव को? बोले निर्मत्सरा सता। जीव को कैसे होना चाहिए? बोले निर्मत्सर। और भगवान भी कहते हैं कि भैया मुझे कैसा जीव पसंद है? तो जिनके हृदय दंभ नहीं माया, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, जिनके हृदय दंभ नहीं माना, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। तो भैया जिनके हृदय दंभ नहीं माया और तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो बिल्कुल ऐसा जीव जो निर्मत सर हो, निर्मत सराणाम शताम। और भगवान भी अपने मुख से कहते हैं कि भैया मुझे और कुछ प्रिय नहीं है। मुझे जो जीव निर्मल मन सा जो होता है वह जीव मुझे बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि मुझे कपट और छल और छिद्र मुझे पसंद नहीं है। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वतः अपने मुख से कहते हैं कि मुझे ऐसा जीव पसंद है जो महाराज बिल्कुल निर्मत्सर हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बाबा कबीरदास जी कहते हैं कि मन ऐसा निर्मल भैया गंगा जैसा नीर, और पाछे पाछे प्रभु फिरे कहत कबीर कबीर। जीव का मन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल शुद्ध गंगा जल की तरह निर्मल होना चाहिए। तो भागवत हमें क्या सिखाती है कि निर्मत सरा राम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयोन्मूलनम। वास्तविक में जो जानने वाली वस्तु है उसे हमें श्रीमद् भागवत महापुराण बताती है। और जीव का जो 3 प्रकार का ताप है, तापत्रयोन्मूलनम, जीव का दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप को श्रीमद् भागवत महापुराण उन्मूलन करती है, नष्ट करती है, समाप्त करती है। और तीसरे श्लोक में हमें यह बताया भाष्यकार भगवान ने वो जीव को क्या पीना चाहिए।
पहले मंगलाचरण में थे काला हम ध्यान करें, दूसरे में ये हम कहाँ चले और कैसे हमारा मन हो, और तीसरे में किम पे यह संसार में पे बहुत वस्तु है भैया, पिए के बहुत से ऐसे पदार्थ है पीने वाला चीज, लेकिन हम क्या पिए? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ रसमय फल, निगम कल्पतरो गलितम फलम और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जो परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के मुख लगने के कारण अत्यंत मधुर और अमृत हो गया है। इसमें त्यागने के लिए छोड़े बर कोई ऐसे वस्तु नहीं है जोला हम त्यागे, एमा रस ही रस भरे पड़े हैं। इसीलिए परमहंस भाष्यकार भगवान कहते हैं कि हे रसिकों, हे भावुकों, जब तक आपका जीवन है तब तक इस दिव्य रस को आप पान करिए और माया से आप विजय प्राप्त करिए। तो पहले श्लोक में थे, दूसरे में गे और तीसरे में पे। तो पीने वस्तु क्या है? तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण, यह पेय वस्तु है, इसीलिए आपको और हम सबको पीना चाहिए। आइए वहीं जहां 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं, वहीं आप और हम सब चलते हैं। जहां सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को यह दिव्य जो 1000 वर्ष तक चलने वाली महासत्र है, उसके मध्य में विराजमान है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय किं कर्म के अवतारश्च धर्मः कः शरणं गतः। हे सूत जी महाराज, कृपा करके आप यह तो बतावें कि किम श्रेयः, मनुष्य का मुख्य श्रेय का साधन क्या है जिससे जीव का कल्याण हो। क्योंकि महाराज मंदा सुमंद मतयो और मंद भाग्या उपद्रुता, जीव का जो महाराज बुद्धि है वह भी मंद है, और कलयुग में महाराज भाग्य भी मंद है। तो ऐसे जीव का महाराज कल्याण कैसे हो? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, महाराज शास्त्र तो एक नहीं है जो जीव पढ़ सके, जीवन पर्यंत पढ़त पढ़त अपन जीवन लभी व्यतीत कर लिए, तब वो शास्त्र पूर्ण होने वाला नहीं है।
तो महाराज शास्त्र के सार काय कह स्वावतार प्रयोजनम। और भगवान हमने सुना है कि भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान का अवतार लेने का क्या प्रयोजन है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। और जब भगवान यदि कहीं अवतार लेते हैं महाराज, तो अवतार लेकर के भगवान करते क्या है, किम कर्म और के अवतारस्य। और यदि कहीं भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान की कितनी अवतार है। और धर्मः कः शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणे स्वां काष्ठामधुनोपेतः धर्मः कः शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण जब अपने भक्तों के कार्य को संवरण करके अपने परम धाम को जब चले जाते हैं, तो धर्म महाराज किसकी शरण लेती है, धर्म काखर शरण में जाते। कृपा करके आप हमारे यह 6 जो प्रश्न हैं इनका आप उत्तर देने की कृपा करें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आप लोक मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए आपने प्रश्न किया है। इससे केवल आप लोगों का कल्याण नहीं है, इससे पूरे संसार का और विश्व का कल्याण है, जगत कल्याण है। इसीलिए हे ऋषियों, आपकी जो बुद्धि है ना, मति है ना, वह प्रशंसनीय है। हे ऋषियों, जीव का मुख्य श्रेय का साधन है कृष्ण प्राप्ति परम श्रेयः और शास्त्र सारस्य सैव हि प्रयोजनम सतो रक्षा और कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। हे ऋषियों, जीव का मुख्य श्रेय का साधन जिससे जीव का कल्याण होता है वह है कृष्ण प्राप्ति परम श्रेयः। भगवान श्री कृष्ण की यदि कहीं हमें प्राप्ति हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में यदि कहीं हमें प्रेम हो जाए, यही जीव का मुख्य कल्याण का साधन है। और शास्त्र सारस्य सैव हि, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, यही जीव का मुख्य श्रेय का साधन है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सखा धर्म पर मारथ हो, 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 सखा धर्म पर मारथ हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो,
सखा धर्म परमार्थ हो मन क्रम वचन राम पद नेहु। और इसी बात को भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति परम श्रेय हो शास्त्र सारस्य सैवहि प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टिया दिलक्षणम। भगवान श्री कृष्ण के भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में यदि कहीं हमें प्रीति हो जाए तो समझिए यही जीव का मुख्य कल्याण का मार्ग है। और जितने भी शास्त्र है ना भैया, सभी शास्त्रों का भी सार यही है कि कृष्ण प्राप्ति परम श्रेय और शास्त्र सारस्य सही वही। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय ढाई आकर प्रेम के पढ़े पंडित होय। तो सभी शास्त्रों का सार और जीव का कल्याण का मुख्य मार्ग भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रीति हो जावे, नहीं तो नोपादयेत यतिरतिम श्रम एव हि केवलम। इतना हम सब आयोजन कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, और यदि कहीं भगवान से स्नेह नहीं हुआ तो यह सब आयोजन आडंबर हमारा व्यर्थ ही गया। एक पिताजी है अपन कन्या के विवाह में इतना सारा प्रयत्न करके बहुत सारा धन खर्च करते, कन्या बहुत सारा दहेज देते, और अंत में यदि उस कन्या को कहीं पति से प्रेम नहीं हुआ तो सब दहेज और सब पिता का जो श्रम है सब पूरा व्यर्थ चला गया। वैसे ही भैया इतनी बड़ी हमने आयोजन की श्रीमद् भागवत महापुराण, इतने सारे धन हमने खर्च किया और भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों में हमें कहीं प्रीति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, तो हमारा कभी परिश्रम व्यर्थ ही चला गया। तो इसीलिए कृष्ण प्राप्ति परम श्रेय और शास्त्र सारस्य सही वही और प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टि आदि लक्षणम। भगवान प्रयोजन से ही अवतार लेते हैं। हे ऋषियों, भगवान का एक नहीं मूलतः कहा जाए तो 24 अवतार हैं, जिसमें भगवान जो है जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है तदनुसार भगवान अवतार लेते हैं। और अंत में धर्म जो है और कहीं नहीं जाता है, धर्म भी अंत में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आकर के टिक जाती है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण आपने जो प्रश्न किया, इसी से पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ हुए। हे ऋषियों, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है आदि भगवान नारायण के द्वारा श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया, और ब्रह्मा जी के द्वारा यही श्रीमद् भागवत महापुराण जो है नारद जी महाराज को प्रदान किया गया, और नारद जी के द्वारा यही श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ, और वेद व्यास जी के माध्यम से यही श्रीमद् भागवत महापुराण जो है परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुआ, और सुखदेव जी ने यही दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण को परमहंस श्री महाराज परीक्षित को श्रवण कराई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय 18,000 इसमें श्लोक हैं। सर्वप्रथम भगवान वेद व्यास जी महाराज जो है मन में विचार किया
कि देखो तो सही कि आगे आने वाला जो समय है वह कलयुग है। इस कलयुग में महाराज जीव का कैसे कल्याण हो। तो जीवों के कल्याण के लिए भगवान वेद व्यास जी महाराज ने अपनी सम्या प्रास में बैठ करके एक वेद को महाराज 4 भाग में उन्होंने परिणति करी। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। 4 वेदों को एक विशाल इतिहास के रूप में उन्होंने रचना की, जिसका नाम है महाभारत। 5म वेद के रूप में लिखा। फिर भी मन को शांति नहीं मिली। विचार करने लग गए कि अब क्या किया जाए। और फिर उसी 5म वेद में से महाराज एक एक करके भगवान वेद व्यास जी महाराज ने पुराण लिखना आरंभ कर दिए। पादम ब्रह्म गृहीत चामर युग वाराह संबीजितो पद्म पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, 17 पुराण भगवान व्यास जी लिखे। फिर भी व्यास जी के मन को संतोष नहीं मिला और बड़े दुख चित्त से व्यास जी महाराज बैठे हुए थे। और व्यास जी को जब दुख चित्त में आज नारद जी महाराज देखे हैं तो व्यास जी के समीप में आए और आ करके व्यास जी से नारद जी महाराज ने पूछा कि पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम् आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन वेद व्यास जी महाराज, आप बड़े दुखी लग रहे हैं। आपका मन मुझे अभी भी अशांत लग रहा है। व्यास जी महाराज कहते हैं, हाँ नारद जी महाराज, इतना सब कुछ मैंने कर लिया फिर भी मेरा मन